देखो ये रहा आईफोन। देखो आईफोन 40 प्लस पूरा नया है। बाकी इसमें चार्जर नहीं आता है तो इसके लिए ये अलग से चार्जर खरीदा। और ये कवर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साविस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं पहले कितना काम किया करता था। मैं 2017 में सऊदी आया था, 2018 में यहाँ पे लगा था जो अभी काम कर रहा हूँ मैं। तब से 2018 से लेके आज 2023 लगातार इसी के पास मैं काम कर रहा हूँ। तो पहले मेरा कितना काम था इसके घर पे और अब कितना काम है वो तो आप लोग देखते ही हो। तो मैं पहले का बताऊंगा कि पहले क्या क्या मैं काम करता था। तो वीडियो में बने रहिए पूरा जरूर। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ रात से कि रात को मैं सोता कब था और फिर रात को ही एंड होगा। बाकी शुरू करते हैं। रात को हम लोग रात को 2 बजे खाना बनाते थे। खाना वगैरह खाते खाते 2:30 बज गया और सोते सोते 3 बज जाता था। रात को मैं 3 बजे सोता था जब मैं अबू के साथ रहा करता था सिराज के रूम पे। तो 3 बजे मैं सोता था, फिर सुबह 5 बजे मैं उठ जाता था। कितने घंटे सोया मैं? 2 घंटा बस। फिर थोड़ा बाथरूम वगैरह गया, मुंह वगैरह धो के कपड़ा वगैरह पहनकर मैं यहाँ अपने रूम से निकलता था। जाता था मैं नुगरा में इसकी मझली बहू के घर पे, जो कि इसके बीच वाला लड़का है, जो कि बड़ा वाला छोटे वाले के जो बीच वाला लड़का है उसके घर पे मैं जाता था। 6 बजे तक उधर पहुंचना होता था। तो आधा घंटा 20 मिनट पहले मैं ऐसे निकलता था। 6 बजे उधर मैं पहुंच जाता था। फिर उधर से वो लोग आएगी लोग 6, 5, 10 ऐसे ही 15 ऐसे ही अपना लेट करके उधर। फिर मैं जाता था, उसके एक छोटा बच्चा है उसको मदरसे में छोड़ने, स्कूल में छोड़ने। फिर उसको छोड़ के फिर वहीं पे आ जाता था। उसके घर के बाहर खड़ा रहता था मैं। फिर वो 7 बजे निकलती थी, वही उसकी मझली वाली बहू अपनी बेटी को मदरसे में छोड़ने, स्कूल में छोड़ने। फिर उसको स्कूल में छोड़ के फिर वो जाती थी कॉलेज में। तो ये सब कॉलेज में उसको छोड़ के फिर मैं उधर ही सीधा जाता था बैंक वाली के घर पे। तो कॉलेज में छोड़ के ये मझली वाली बहू को उधर बैंक वाली मैडम के रूम पे जाते जाते ऐसे कुछ 8:20, 8:25 हो जाता था। फिर वो बैंक वाली मैडम निकलती थी 8:40 पे, 45 मिनट पे ऐसे ही कुछ। फिर वो मैं बैंक वाली मैडम को बैंक में छोड़ता था। ऐसे छोड़ते छोड़ते 9 बज जाता था। फिर उधर से छोड़ के रूम पे आने में 9:30। फिर 9:30 बजे इधर रूम पे आता था। तब तक ये लोग सो के उठना चालू कर देते थे, मेरे अबू, ये सिराज, रियाज सब। अब शोर शराबा चालू, एकदम सब नहाने भाग रहा है, कोई क्या करने भाग रहा है। उसी में अपना 10-20 मिनट बाद फिर मैं जाता था उधर मताम में, होटल में नाश्ता लेने। तो फिर नाश्ता लेकर आता था मैं। नाश्ता वगैरह करते ही थे 10, 10:30 अभी बजता ही था। तब तक ये कफील के वाइफ फोन कर देती थी। तो मैं इधर आता था, कफील के वाइफ को बैठा के लेके जाता था। फिर वो छोटे वाले लड़के को जो सबसे पहले हमने मदरसे में स्कूल में छोड़ा था उसको लेने जाती है। ये साथ में बैठ के जाएगी, उसको साथ में लेके आएगी। फिर यहीं पे कफील के घर के बाहर में 12 बजे तक, मान लो 11 बजे तक हम लोग उधर जाते थे स्कूल में। उधर से पिक करके 11:30, पौने 12 बजे तक फिर इधर आ जाते थे कफील के घर के बाहर। फिर मैं इधर 1 बजे तक खड़ा रहता था। ये लोग जाने नहीं देते थे पेट्रोल बचाने के चक्कर में। फिर 1 बजे फिर से आएगी वो कफील की वाइफ, फिर से बैठेगी। फिर वो जो इसकी बहू की लड़की को हमने मदरसे में छोड़ा था 7 बजे, उसका छुट्टी होता था 1 बजे दोपहर में। तो फिर वो 1 बजे उसको लेने जाएगी। 1 बजे लेकर आते आते समझो 1:30 और या पौने 2 हो जाता था। फिर मैं रूम पे जाता था अपना 2 बजे लंच करता था, मतलब खाना खाता था मैं 2 बजे और थोड़ा लेटता था मैं 4 बजे तक। तो दोस्तों दोपहर के 2 बज रहे और मैडम को छोड़ के मैं घर पे जा ही रहा था रूम पे। तब तक सलीम भाई रास्ते में दिख गए। तो मैं उनको बुला लिया कि चलो बैठा के चलो, साथ में ही रूम पे लेके चला जाऊंगा। देखो अपना ये सलीम भाई आ गए। हाँ तो दोस्तों कफील का बड़ा वाला लड़का यहाँ पे लोकेशन भेजा था यहाँ का, यहाँ पे आने के लिए बोला है। मैं इधर पहुंच गया। एक बार मैं यहाँ पे आया था, वो जो आईफोन बेचना था मुझे
वो कपिल के मजीले वाले लड़के ने जो आईफोन दिया था बेचने के लिए, तो इसी में आके मैं बेचा था। अब देखो बड़ा वाला लड़के ने क्यों भेजा यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों वहाँ पे मिला था कपिल का बड़ा वाला लड़का, वहाँ से ये खरीदा है। देखो ये रहा आईफोन, ये आईफोन है, देखो आईफोन 40 प्लस वहाँ से ये खरीदा है। देखो एप्पल का पूरा नया है। बाकी इसमें चार्जर नहीं आता है तो इसके लिए ये अलग से चार्जर खरीदा। और ये कवर, और ये खरीदा है बैंक वाली मैडम के लिए, मतलब अपनी बहन के लिए खरीदा है उसने। और ये मुझे पहुंचाना है अभी बैंक वाली मैडम के घर पे, उसके बहन के घर पे। देखो ये अपना एक सपना है आईफोन लेने का। इधर लोग डेली खरीदते हैं बेचते हैं चलो इंशाल्लाह हमारे हाथ में भी कभी आईफोन रहेगा। दुआ करो दोस्तों आप लोग कि आईफोन से वीडियो बनाऊं मैं आप लोगों के लिए। अब देख रहे हो इस मोबाइल से ये नाइट व्यू कैसा आता है। अब मोबाइल का अलग ही रहेगा पूरा क्वालिटी। हाँ तो दोस्तों ये आईफोन लेके आ गया मैं इधर बैंक वाली मैडम के घर के पास में हूँ। और मैंने आप लोगों को दोपहर में बताया था शाम तक का कि मैं दोपहर में 2 बजे आता था, खाना वगैरह खा के शाम के 4 बजे तक सोता था। फिर शाम के 4 बजे उठ के जाता था मैं वो छोटी वाली मैडम को कॉलेज में छोड़ने, और फिर कॉलेज में छोड़ के आके मैं अबू के दुकान पे बैठा करता था 7 बजे या 8 बजे रात को यही। फिर उसका कॉलेज से छुट्टी होता था तो मैं कॉलेज से लाके फिर उसके घर पे छोड़ता था। तो आ गया मैं इधर बैंक वाली मैडम के घर के बाहर। अभी मैं मिस कॉल मार दिया हूँ, कोई आता है तो फिर ये दे देता हूँ। हाँ तो दोस्तों दे दिया मैंने वो फ़ोन। और ये लोग इतने कंजूस है कि मान लो कि अगर नया मोबाइल खरीद रहे हो तो जो पुराना वाला आईफोन चला रहे हो गिफ्ट में दे दो अपने ड्राइवर को, गरीब को। बात तो सही है। ये लोग हर साल नया मॉडल बदलते हैं और पुराने वाले मॉडल को पता नहीं क्या करते हैं, किधर रखते हैं, किधर बेच देते हैं। बेच ही देते होंगे। इन लोगों के लिए ये क्या है 700, 800, 1500, देखते हो आप लोग 1500, 1600 का तो ये लोग पार्टी करते हैं एक दिन में। तो दोस्तों यही मैं बता रहा था कि फिर शाम को 7 बजे छोटी वाली मैडम को लाके छोड़ता था। फिर उसके बाद तो सोने कोई देता नहीं था। फिर 7-8 बजे यही अपने ईशा का अजान होता था तो अबू बोलते थे चलो अब नाश्ता लेकर आओ मार्केट से। जाके नाश्ता वगैरह लाता था मैं, फिर नाश्ता करते थे, फिर बैठ के हम इंतजार करते थे। ऐसे ही जैसे कि आज छोटा मोटा ड्यूटी आए, ऐसे ही कोई छोटा मोटा ड्यूटी आया तो ठीक है रात को। और पहले ये लोग बहुत ही घूमती थी लोग, ग्रैंड मॉल, गार्डन मॉल और सारे मार्केट में ये लोग पहले बहुत घूमती थी लोग, जब शादी वगैरह नहीं हुआ था। तो जब इन लोगों का शादी नहीं हुआ था छोटी वाली मैडम का, छोटे वाले लड़के का, तो वो छोटी वाली मैडम 1 कप चाय पीने के लिए चली जाती थी वो ग्रैंड मॉल में, गार्डन मॉल में, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था ग्रैंड मॉल, झूला वगैरह। तो ये लोग झूला वगैरह झूलने के लिए, अपना उधर बैठ के टाइम पास करने के लिए ऐसे चली जाती थी लोग। वो अंदर अपने एसी में मजे करती थी लोग और मैं बाहर बैठ के अपना गाड़ी में इंतजार किया करता था। तो ऐसे ही पहले ड्यूटी किया करता था मैं। मुश्किल से मुझे 4 से 5 घंटा मुझे सोने को मिलता था। फिर वही अपना अगर कोई ड्यूटी खत्म होगा तो वही दुकान पे आके बैठना है, रूम पे नहीं जाना है। फिर 12 बजे जब दुकान बंद होता था हम लोग सुपरमार्केट में जाते थे, वहाँ से क्या बनाना है क्या करना है सब खरीद कर ले जाते थे रूम पे। फिर वो काटना पीटना बनाना ये सब बनाते बनाते मैंने आप लोगों को बताया था 2-2:30 बज जाता था खाते खाते। तो उस समय मैं मुश्किल से 4 या 5 घंटा ऐसे किस्तों में सोया करता था। सुबह 3 बजे सोए तो 5 बजे उठ गया, फिर उधर 9 बजे आया, 10 बजे तक 11 बजे तक थोड़ा सो गया, फिर दोपहर में 2 बजे सोया, 4 बजे तक थोड़ा सो गया। ऐसे ही 4 घंटा 5 घंटा मैं सो पाता था। पहले क्या था कि पहले मैं अबू से डरता था। वो इतने पैसे लगा के बुलाए थे 6 लाख 7 लाख। उस समय मैं नखरे करता कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो भड़क जाते। तो उनके डर से मैं ये सब झेलता था। अब ऐसा अगर मेरा ड्यूटी रहता तो मैं तो यहाँ पे 1 महीना काम नहीं करता। मैं गया था ना तो मैं आता ही नहीं। जैसे कि इसके 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं लोग, 5।
5 घर का काम करना पड़ता था मुझे। 5 घर, इधर का भी भागो, उधर भागो, इधर से खत्म हुआ तो इधर चालू, उधर खत्म हुआ तो ये चालू, ऐसे ही करते करते पूरा दिन भर रात भर में परेशानी रहता था। अगर आप लोग मेरा उस समय का अगर शरीर देखोगे, फोटो देखोगे, मेरे आंख पे काला काला निशान हो गया था बिना सोए, सही से सो नहीं पाता था उसके वजह से। दोस्तों एक तो इधर सोचो कि चलो आज खाना नहीं बनाएंगे, होटल से खा लेंगे, तो जेब में जब 10 रियाल 12 रियाल हो तो भी सोचो, 10-12 रियाल इंडिया का 200-250 रुपया हो जेब में, तभी होटल से खाने को सोचो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि चलो हाँ छोटा मोटा कोई ढाबा हो, रेडी हो, अपना 10-20 रुपया वाला जो छोले भटूरे हो जाके खा ले, नहीं ऐसा कोई भी दुकान नहीं है। सीधे सीधे जाओगे तो एक बिरयानी यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है, बिरयानी। ज्यादा गुस्से में आके जाओगे खाने तो बिरयानी मिलेगा, और बिरयानी आपको मिलेगा 12 रियाल, 10 रियाल, 9 रियाल। ये खाने पीने के मामले में अपना इंडिया ही सही है। अपना 20 रुपए में छोले भटूरे मिल जाता है। 20 रुपये कितना हुआ यहाँ का? 1 रियाल। 1 रियाल में छोले भटूरे मिल जाता है, आराम से पेट भर लो और पेट भर के खा लो। हाँ तो दोस्तों आ गया मैं अपने रूम पे। चलो अभी बकाले से मैं ले लेता हूँ अंडा रोटी। यहाँ पर सऊदी में लास्ट ऑप्शन यही रहता है, अंडा रोटी। ये भी कोई सस्ता नहीं पड़ता है, अपना 2 रियाल का 3 अंडा मिलेगा। 2 रियाल मतलब 44 रुपये। 44 रुपये का 3 अंडा मिलेगा, जिसमें से 2 अंडा भी बनाओगे तो 1 अंडा अब दोपहर के लिए चाहिए, तो उसके वजह से 6 अंडा लेना पड़ता है 4 रियाल का। 4 रियाल हुआ इंडिया का 80-90 रुपये। 80-90 रुपये में तो अपना 2 टाइम उधर 5 स्टार होटल में बैठ के खा ले इंडिया में। बाकी अगर मैं दही भी लूँ तो दही भी 2 रियाल का है, 44 रुपये का। तो एक दही अभी लगेगा, एक दही दोपहर में लगेगा, वही हो गया 4 रियाल। सब ले दे के कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बराबरी हो जाता है। हाँ तो दोस्तों 4 अंडा ले लिया मैंने। चलो अभी थोड़ा अंडा सस्ता हुआ है, 3 रियाल का 4 अंडा, मतलब 3 रियाल मतलब 70 रुपये समझो। 70 रुपये का 4 अंडा अपना। और रोटी है दोपहर का, तो अंडा रोटी खाऊंगा। अभी ऑमलेट बनाऊंगा जाके। Oh, let me up with a bright smile on now.